हरिओम। आज हम सब वैशाख महात्म्य के छठे अध्याय की कथा को सुनेंगे। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य मार्ग में थके हुए मनुष्यों को जल का दान नहीं करता, अर्थात उन्हें जल नहीं पिलाता, तो उसे पक्षियों की योनि प्राप्त होती है। इस विषय में एक छिपकली और ब्राह्मण का अद्भुत प्राचीन इतिहास है, उसे मैं कहता हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुने। तो इक्ष्वाकु वंश में प्राचीन काल में एक हेमांग नाम का राजा था। वह धर्मात्मा और बड़ा दानी था। उसने जितने आकाश में तारे हैं, जितने पृथ्वी में कण हैं, उतने गायों का दान किया था। उसने इतने यज्ञ किए थे कि पृथ्वी बड़ी सुंदर और प्रसन्न उससे हो गई थी और चारों तरफ उसके राज्य में कुशा ही कुशा हो गया था। उसने सभी ब्राह्मणों और देवताओं को संतुष्ट किया था। परंतु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उसे समझाया कि जल का दान उत्तम दान है, अतः तुम इसे भी करो। परंतु राजा ने यह कहा कि जल तो सर्वत्र मिल जाता है, अतः जल दान करने से क्या लाभ। मैं तो उन वस्तुओं का दान करूँगा जिसकी प्रजा को आवश्यकता है। यह कहकर उसने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की बात को नहीं माना। वह नित्य प्रति दरिद्रों, पंगुओं, विद्वानों इत्यादि को भोजन कराता और उनकी सेवा करता, उन्हें विभिन्न प्रकार के दान देता। परंतु वह तत्वज्ञानियों और ब्रह्म ज्ञानियों की सेवा नहीं करता था। वह कहता था कि ये तो सर्वत्र पूजनीय है, यह प्रसिद्ध लोग तो सर्वत्र पूजनीय है, मैं उन्हें दान दूंगा, उनकी सेवा करूंगा जिन्हें कोई नहीं पूछता, अर्थात मैं केवल भिखारी, दरिद्रों इत्यादि की ही सेवा करूंगा। तो इस प्रकार उस दुर्बुद्धि राजा ने योग्य पुरुषों को कुछ दान नहीं दिया। तो इस बड़े पाप के कारण उसे 3 जन्म तक चातक की योनि प्राप्त हुई। 1 जन्म में गिद्ध की योनि तथा 7 जन्म तक कुत्ते की योनि प्राप्त उसने किया। बाद में वह मिथिला के राजा के घर छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। वहाँ उस राजा का नाम श्रुतकीर्ति था और वह मिथिला देश का राजा अत्यंत धर्मात्मा था। तो वह दुरात्मा छिपकली उसके घर के द्वार की दहली पर रहती हुई, कीड़ों को खाती हुई 88 वर्ष तक वहाँ रही। तो किसी समय मिथिला के उन राजा के घर अनेकों ब्राह्मण, ऋषि मुनि इत्यादि का आगमन हुआ। तो जब राजा श्रुतकीर्ति ने उन ऋषि मुनियों को देखा तो उसने उनका बड़ा सत्कार किया, उनके चरणों को धोया और उनका चरणोदक लेकर के स्वयं पान किया और घर के चारों तरफ उसे छिड़कने लगा। तो जैसे ही उन महात्माओं का चरणोदक उस छिपकली के शरीर पर उसका एक बूंद गिरा उस जल का, तो उसे अपने पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई और वह चिल्लाने लगी कि हे ब्राह्मण देव, आप मेरी रक्षा करें और मैंने जो भी पूर्व जन्म में आपका अपमान किया, आप मुझे उसके लिए क्षमा करें। तब इसे देखकर उन ब्राह्मणों ने पूछा कि हे छिपकली, तू कौन है और तू पूर्व जन्म में कौन थी, तो हमें यह सब बता, तो हम आज ही तेरा उद्धार अवश्य करेंगे। तो उस छिपकली ने बताया कि पूर्व में मैं हेमांग नाम का राजा इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ था और मैंने अनेकों प्रकार के यज्ञ, दान, तप सब कुछ किए, लेकिन मैंने ब्रह्म ज्ञानियों का अपमान किया और मैंने जल दान नहीं किया, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के वचनों को न माना। इसी कारण हे ब्राह्मण देव, पूर्व काल में 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि मुझे भोगनी पड़ी, 1 जन्म में गिद्ध की योनि प्राप्त हुई और 3 बार चातक की योनि प्राप्त हुई। तो आपने यह जो जल छिड़का तो उसके कुछ छींटे मुझ पर पड़े और इसी से मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई और मेरे पापों का नाश हो गया। हे ब्राह्मण, मुझे 28 जन्म तक छिपकली की योनि में रहना पड़ेगा और ऐसे ही दृश्य देखने पड़ेंगे। इस भयंकर जन्म से मैं डरता हूँ, मुझे इसके कारण देख नहीं पड़ते, आप मुझे विस्तार पूर्वक कहें। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी बुरी योनि का कारण मैं कहता हूँ, उसे सुनो। तुमने भगवान के प्रिय वैशाख महीने में जल का दान नहीं किया। जल की सुलभता को देखकर तुमने ब्राह्मणों को ग्रीष्म ऋतु में अज्ञानता से जल का दान नहीं किया और सुयोग्य को छोड़कर अयोग्य को दान दिया, अर्थात तुमने उन ब्रह्म ज्ञानियों और आत्मज्ञानियों, संतों, महात्माओं की सेवा न कर दरिद्र और ब्राह्मणों की ही सेवा पर ध्यान दिया। तो जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख पर आहुति नहीं दी जाती है। हे राजन, मनुष्य कांटेदार वृक्ष का पूजन नहीं करते तो भी ये सेवा के लिए शास्त्रों में प्रशस्त है। विशिष्टता के कारण वृक्षों में पीपल का पेड़ पूजा जाता है। तुलसी को छोड़कर कटेरी की पूजा क्यों नहीं की जाती?
पूजा करने के लिए ये वृक्ष नहीं होते, ये केवल दया के पात्र होते हैं। तपस्वी, ज्ञानी तथा वेद और शास्त्रों के पंडित भगवान विष्णु के रूप हैं। ये सदैव पूजा करने के योग्य हैं, दूसरे लोग कदापि नहीं। इनमें भी ज्ञानी लोग भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। हे भूपाल, ज्ञानियों में भी भगवान विष्णु को ज्ञानियों से अर्थात तत्व ज्ञानी तो साक्षात भगवान का स्वरूप ही है, इसलिए वह परम पूजनीय है। जो साधुओं की निंदा करता है तो वह इस संसार में तथा परलोक में दुख प्राप्त करता है।